मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के स्योंसर में 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में शिरकत की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सरस्वती आर्द्र भूमि जलाशय, सरस्वती पादप और जैव विविधता संरक्षण वाटिका और सरस्वती जंगल सफारी का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण केवल एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आधुनिक विकास की रफ्तार के बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का आधार वनों और पेड़ों से ही है। जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान जैसी समस्याओं का समाधान बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और उनके संरक्षण से ही संभव है, जो भविष्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। वन महोत्सव का सीधा अर्थ है कि वनों का उत्सव, प्रकृति का सम्मान और हरियाली का विस्तार। यह महोत्सव हमें याद दिलाता है कि हम पेड़ सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं, बल्कि ये जीवन का आधार है। पेड़ों के बिना न तो स्वच्छ हवा मुमकिन है, न पर्याप्त वर्षा, न रही धरती पर जीवन की निरंतरता। सीएम ने कहा कि वन महोत्सव का अर्थ है वनों का उत्सव, प्रकृति का सम्मान और हरियाली का विस्तार। उन्होंने कहा कि आज जब हम आधुनिकता की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो वन महोत्सव इसी बात की याद दिलाता है कि विकास की दौड़ में हम प्रकृति का शोषण न करें, बल्कि उसके साथ मिलकर रहना सीखें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण करते हुए एक पेड़ मां के नाम से एक अनूठा अभियान शुरू किया था। इस अभियान के पहले चरण में हरियाणा में 1 करोड़ 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हमने लक्ष्य से बढ़कर 1 करोड़ 87 लाख पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम के दूसरे चरण की शुरुआत की है। दूसरे चरण में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अक्टूबर 2014 से अब तक प्रदेश में लगभग 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने की है। मुझे खुशी है कि हमने एक पेड़ मां के नाम के पहले चरण में हरियाणा में 1 करोड़ 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। हमने उस लक्ष्य को पार करते हुए 1 करोड़ 87 लाख पौधे हरियाणा के अंदर लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने शहरी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष योजनाएं शुरू की हैं, जिससे शहरों में भी हरियाली बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही अवैध कटाई को रोकने और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाए हैं। वन विभाग को इस दिशा में और अधिक सक्रिय होने के निर्देश दिए गए हैं। दक्षिण हरियाणा में हरित अरावली कार्य योजना का भी शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 75 साल से ज्यादा आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम शुरू की। इस योजना के तहत 75 साल से ज्यादा आयु के वृक्षों के रखरखाव के लिए 3000 रुपए हर साल प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान है। इस योजना में 3800 वृक्षों के संरक्षकों के खातों में 1 करोड़ रुपए की धनराशि डाली जा चुकी है। हमने शहरी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष योजनाएं ये शुरू की हैं, ताकि शहरों में भी हरियाली बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही हमने अवैध कटाई को रोकने और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कड़े कदम भी हमारी सरकार ने उठाए हैं। वन विभाग को इस दिशा में और अधिक सक्रिय होने के निर्देश भी दिए गए हैं। हमने वनों और वन्य जीवों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने के लिए कलेश्वर में हमने जीप सफारी व बच्चों के स्टडी टूर आदि की व्यवस्था भी हमने वहां पर की है। सीएम ने कहा कि औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिलों में हर्बल पार्क विकसित किए हैं। मोरनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधीय वन विकसित किया गया है। इसके अलावा जिलों में ऑक्सीजन भी बनाए गए हैं। सीएम ने कहा कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरा भरा भविष्य छोड़ना है। यह हमारा नैतिक दायित्व है। समारोह में मुख्यमंत्री ने
वन विभाग की हरियाणा वाइल्ड लाइफ मैप, कुरुक्षेत्र वाइल्ड लाइफ मैप और 5 पुस्तकों का विमोचन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।